कल हमने पढ़े थे राजस्थान के लोक देवता। उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे झुंझार जी। कल हमने बीघा जी तक पढ़ लिया था, तो आगे झुंझार जी के बारे में देखते हैं। झुंझार जी सीकर जिले के इमलोई गांव में इनका जन्म हुआ और सिलोदड़ा गांव में गायों की रक्षा करते हुए ये मारे गए। सिथालोदड़ा गांव में 5 पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है, यानी दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां लगी हुई है। इनका मेला रामनवमी के दिन भरता है, ये ध्यान रखोगे। फिर है झरड़ा जी, बाबू जी के भतीजे थे ये। कोलूमन जोधपुर में और सिंबूदरा बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है। झरड़ा जी का एक अन्य नाम है रूपनाथ जी। अन्य नाम क्या है? रूपनाथ जी। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, यानी राजस्थान से बाहर भी इनकी पूजा की जाती है, तो ये ध्यान रखोगे। फिर है खेतला जी, जिनका मुख्य मंदिर है सोनाना पाली में। अकलाने वाले बच्चों का इलाज इनके मंदिर में किया जाता है, ये ध्यान रखोगे। फिर है मामा देव, इन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। मामा देव ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बरसात के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इनका मंदिर नहीं होता, बल्कि गांव के या शहर के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि भी दी जाती है, ये ध्यान रखोगे आप। फिर है आलम जी, जिस धोरीमना बाड़मेर में इनका मेला भरता है, ये ध्यान रखोगे। धोरीमना को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़ों का तीर्थ स्थल है वो धोरीमना, जहाँ पर आलम जी का मंदिर बना है और यहाँ मेला भरता है। आलम जी को जेठ मालोत ये राठौड़ थे, ये ध्यान रखोगे। फिर है वीर फत्ता जी, सांतु जालौर गांव में इनका मुख्य मंदिर है। गायों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। मेला सांतु गांव में और भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है, जिसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं। हरिराम जी नागौर के जोरडा गांव में इनका मंदिर है, ये आप ध्यान रखोगे। सांप की बांबी की पूजा की जाती है और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। सावन शुक्ल पंचमी को भी मेला लगता है, जो छोटा मेला होता है, और ये बड़ा मेला होता है। आगे डूंगर जी और जुआर जी, सीकर जिले के बाठोट यानी पाटोदा गांव में थे, इनका मंदिर है। और अमीरों को लूटकर गरीबों में धन वितरित करते थे ये। इन्हें अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को भी इन्होंने लूटा था। मुख्य सहयोगी थे लॉर्ड जी जाट और कर्णा जी मीणा। अब है राजस्थान की लोक देवियाँ। हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया, अब लोक देवियाँ, जिनमें सबसे पहले कर्णी माता, जिनका जन्म स्थान सुआप जोधपुर में हुआ था। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इन्होंने देशनोक गांव बसाया और जहां इनका मुख्य मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर में अत्यधिक संख्या में चूहे होने के कारण इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। इन्हीं चूहों को काबा कहते हैं। सफ़ेद काबे के या चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, यानी करणी माता का दर्शन माना जाता है। चील को करणी माता का प्रतीक माना जाता है। राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की थी, इसलिए बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी इष्ट देवी भी करणी माता है। मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक अन्य मंदिर स्थित है, जिसे नेड़ी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेड़ी जी। करणी माता स्वयं जो तेमड़ राय माता जी है उनकी पूजा करती थी। तेमड़ राय माता जी का जो मंदिर है वो भी देशनोक में बना हुआ है। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं, ये ध्यान रखोगे। आगे है जीण माता। जीण माता सीकर जिले के रेवास गांव में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इनके भाई का नाम हर्ष था। जो हर्षनाथ जी का मंदिर भी सीकर में बना हुआ है इन्हीं के मंदिर के पास, और जिनके मंदिर के पास की पहाड़ियों पर बना हुआ है, था पता है। जीण माता का मंदिर चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के सामंत जो हटड़ मोहिल था उसने बनाया था। औरंगजेब ने भी जीण माता को छत्र चढ़ाया था। जो जीण माता का मंदिर का छत्र है वो चढ़ाया था। जीण माता मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। जीण माता के दीपक का घी आज भी केंद्र सरकार द्वारा आता है या भेजा जाता है। जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। ये चौहानों की इष्ट देवी है। आगे आशापुरा माता, चौहानों और बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी आशापुरा माता। नाडोल पाली में और मोदेरा जालोर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। नाडोल पाली वाला आप ध्यान रखोगे। इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती है। आशापुरा माता की पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती है। पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती, ये ध्यान रखोगे।
कौन सी देवी की पूजा करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती? तो आशापुरा माता, जो चौहानों की क्या है, कुल देवी है। फिर आगे है शीतला माता, जिनका मंदिर चाकसू जयपुर में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के सवाई माधो सिंह ने करवाया था। ये एकमात्र देवी ऐसी देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा या खंडित मूर्ति है, उनकी पूजा की जाती है। चैत्र अष्टमी को यहाँ पर विशाल मेला भरता है, जो कि गधों का मेला लगता है, जो विश्व में एकमात्र गधों का मेला भरता है। शीतला माता का वाहन गधा है, पुजारी इनका कुम्हार है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है, यानी बासी डाक की धोख लगती है, और इनको चेचक रोग या चेचक की देवी कहते हैं। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है। आगे त्रिपुरी सुंदरी, इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, और इन्हें तुरताई माता भी कहते हैं। त्रिपुरा माता, जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, उनको तुरताई माता भी कहते हैं। लोहार जाति के लोग इन्हें अपनी इष्ट देवी मानते हैं। त्रिपुरा सुंदरी की 18 हाथों की प्रतिमा है। रानी सती, इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी था, और इनके पति का नाम तन धन दास अग्रवाल था, ये ध्यान रखोगे। झुंझुनू में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है रानी सती का, और भाद्रपद अमावस्या को इनका विशाल मेला भरता है। इन्हें दादी सती भी कहते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। आगे आवेरी माता, निकुम चित्तौड़गढ़ में इनका मुख्य मंदिर है, और ये लकवे ग्रस्त, यानी जो लकवा होता है व्यक्तियों में, लकवा ग्रस्त लोगों का क्या है, इलाज करने के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। आगे है महामाया माता, मावली उदयपुर में इनका मंदिर है, और शिशु रक्षक लोक देवी है ये। फिर आगे बद्राणा माता, इनका मुख्य मंदिर कोटा में, और यहाँ मुट्ठे लोग व्यक्तियों का, यानी मुट्ठे लगे व्यक्तियों का क्या है, इलाज किया जाता है। फिर आगे तनोट माता, इनका मुख्य मंदिर तनोट जैसलमेर में है। इन्हें थार की वैष्णो देवी, बीएसएफ के जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। आज भी तनोट माता का मंदिर है, वहाँ पर बीएसएफ के लोग पूजा करते हैं, और यहाँ पर तनोट माता के मंदिर के सामने जो नवीनतम विजय स्तंभ है वो भी बने हुए हैं। आगे है ब्राह्मणी माता, इनका मुख्य मंदिर सोरसेन 12 में है, और यहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखोगे। ब्राह्मणी माता है, उनकी पीठ की पूजा की जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका विशाल मेला बढ़ता है। आगे छींक माता, इनका मुख्य मंदिर जयपुर में है छींक माता का, और माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भी लगता है। माघ शुक्ल ब्राह्मणी माता का मेला भी लगता है, जो सोरसेन 12 में लगता है, और छींक माता का मेला भी माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, जो कि जयपुर में लगता है, ये ध्यान रखना है। छींच माता, इनका मुख्य मंदिर बांसवाड़ा में है। ब्राह्मणी माता मुख्य मंदिर पल्लू हनुमानगढ़ में भी है। केवला देवी यानी केला देवी, करौली के यादव वंश की ये कुल देवी है केला देवी। त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लकी मेला लगता है, और इनके भक्त लांगूरिया गीत गाते हैं, और इन्हें अंजनी यानी हनुमान जी की माता और भगवान श्री कृष्ण की बहन का अवतार माना जाता है केला माता को। इनके मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी बनी हुई है, जहाँ तांत्रिक विधा से बच्चों का इलाज किया जाता है। आई माता से सीरवी जाति की कुल देवी है आई माता। इनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में सीरवी जाति की कुल देवी है, और इनके मंदिर की अखंड ज्योति सिंह कैसे टपकती है, ये ध्यान रखोगे। कौन सी कुल देवी या कौन सी माता के मंदिर में दीपक से क्या है, कैसे टपकती है, तो आप ध्यान रखोगे आई माता। इनका मुख्य मंदिर है, मंदिर को बडेर और अन्य मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, अतः इन्हें भी दलित उदार और सांप्रदायिक सौदाई का काम किया था, ये ध्यान रखोगे आप। फिर है सचिया माता, जिनका मंदिर बना है ओसिया में। इनका मुख्य मंदिर है, और ओस वालों की क्या है, कुल देवी है। ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय बनाया गया, जो कि महामारू शैली में निर्मित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है सकराई माता, मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में, और खंडेल वालों की कुल देवी और चौहानों की इष्ट देवी है सकराई माता। अकाल के समय साग सब्जियां उत्पन्न की थी, इसलिए इनको शाकंभरी माता भी कहते हैं, ये ध्यान रखोगे। अन्य मंदिर सांबर और सहारनपुर यूपी में भी है। सांबर जो अजमेर, और सहारनपुर यूपी में इनका मंदिर है, ये ध्यान। आगे स्वांग्या माता, जैसलमेर के भाटी राजवंशों की कुल देवी है स्वांग्या माता। सुगन चिड़ी
के हाथ में मुड़ा हुआ माला यानी स्वांग जैसलमेर का राज चिन्ह में भी है, इसलिए सुगन चिड़ी का स्वांग्य माता का क्या है, प्रतीक है। सुगन चिड़ी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर भादरिया जैसलमेर में बना हुआ है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी है। कहाँ पर है, जैसलमेर में, ये ध्यान रखना है। हिंगलाज माता मुख्य मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लास वेला गांव में बना हुआ है। अन्य मंदिर लोधरेवा जैसलमेर और नाल पाली में है, ये ध्यान। औड़ माता ये स्वांग्या माता का ही अवतार माना जाता है। स्वांग्या माता जैसलमेर वाली जो इन्हीं का अवतार माना जाता है और इनका एक अन्य नाम तेमड राय भी मिलता है जिनकी करणी माता क्या है, पूजा करती थी, ये भी ध्यान रखोगे। मुख्य मंदिर इनका जैसलमेर में है और भाटियों की ये इष्ट देवी है। नारायणी माता जिनका मुख्य मंदिर अलवर में है, नाई जाति की ये कुल देवी है और मीणा जाति के लोग भी इनकी क्या है, पूजा करते हैं, जो कि अभी विवादित है। यानी नाइयों में और मीणाओं में जो विवाद चल रहा है वो भी नारायणी माता के कारण ही है। आगे जिलाड़ी माता मुख्य मंदिर बहरोड अलवर में, गुर्जर जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, ये ध्यान रखोगे। चामुंडा माता जिनका मुख्य मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में बना है। 30 सितंबर 2008 को पहले नवरात्रा के दिन मची भगदड़ में कई लोग मारे गए और इसे मेहरानगढ़ दुखांतिका कहते हैं, यानी जो ये घटना हुई उसको कहते हैं। और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग की स्थापना की गई। इस जसराज चोपड़ा आयोग किसके लिए बना, किस जांच के लिए बना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चामुंडा माता का मंदिर है, इसके लिए। आमजा माता मुख्य मंदिर रींचड़ा उदयपुर में है और भील जाति के लोग अपनी इष्ट देवी के रूप में मानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। फिर अंबिका माता जिनका मुख्य मंदिर जगत उदयपुर में और इनके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ये ध्यान रखना है। मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर में जो अंबिका माता का मंदिर है उसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। सुंदा माता मुख्य मंदिर भीनमाल जालोर में, राजस्थान का पहला रोपवे वो भी सुंदा माता मंदिर पर पहाड़ियों पर बनाया गया और यहाँ भालू अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ज्वाला माता मुख्य मंदिर जोबनेर जयपुर में और खंगारोत की इष्ट देवी है, ये ध्यान रखोगे, खंगारोतों की इष्ट देवी है। नकटी माता जयपुर जिले में जय भवानीपुरा में इनका मुख्य मंदिर है। ददी माता मंदिर, ये ध्यान रखना है, मुख्य मंदिर है गोट मांगलोद जो नागौर में है, ददी माता का मंदिर है, जो दादिच ब्राह्मण है उनकी कुल देवी है। लटियाली माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी लटियाली माता और फलौदी जोधपुर में इनका मंदिर है। इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी माता भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, खेजड़ बेरी राय भवानी माता भी कहते हैं किसको, लटियाली माता को। मरकड़ी माता निमाज पाली में इनका मंदिर बना हुआ है। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता। रानाबाई अरनावा नागौर, मेला भाद्रपद की शुक्ल तेरस को या त्रयोदशी को मनाया जाता है, व्रत बरता है। एकमात्र महिला संत जो कि कुंवारी सती हुई, ये ध्यान रखना है, रानी बाई थी जो कुंवारी सती हुई। माता रानी भटियानी का मंदिर जसोल बाड़मेर में बना है और मेला भाद्रपद शुक्ल तेरस को बरता है। वाकल माता विरातरा बाड़मेर में और अदर देवी या अर्बुदा देवी जो कि माउंट आबू में इनका मंदिर है। बाकी सब पढ़ेंगे आगे। तो ये नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना, ये स्प्रिंग बोर्ड्स के नोट्स है, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये RAS लेवल के नोट्स है, ये ध्यान रखना है आपको।